कहानियाँ जो दिल छू ले। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ मृदुल कपिल की लिखी हुई कहानी चीनी कितने चम्मच। मैंने झुंझलाते हुए रिजर्वेशन चार्ट में अपनी सीट देखी। आदत से मजबूर अपने बगल वाली सीट के यात्री का विवरण भी देखने लगा। नाम रुचि मिश्रा, उम्र 27 साल। चलो सफर अच्छा रहेगा। रुचि मिश्रा, कुछ सुना सुना सा नाम लगा। फिर खुद पर ही हंसते हुए सोचा कि मुझे तो सारे भारत भर की लड़कियां जानी पहचानी लगती हैं। दिल्ली वाले मामा ने मेरी शादी के लिए एक लड़की देखी थी और चाहते थे कि मैं भी आकर लड़की देख लूं। माँ की 3 दिन की भूख हड़ताल और पापा के असहयोग आंदोलन के बाद मैंने भी अपने हथियार डाल दिए थे और आज कानपुर से दिल्ली जा रहा था। लड़की देखने के बाद कौन कौन सी कमियां निकाल कर रिश्ते के लिए मना करना है, उसके 26 बहाने अभी तक मैं सोच चुका था। अभी तक लगभग 18 लड़कियों को मैं ऐसे ही मना कर चुका था। लड़की देखने की औपचारिकता के बाद दिल्ली वाले दोस्तों के साथ मस्ती का फुल प्लान रेडी था। खैर, ट्रेन चलने के 4 मिनट पहले मुझे अपनी बगल की सीट के लिए आती जो लड़की दिखी, उसे देखकर मैं चौंक गया। अरे, ये तो वही है जिसने कल कानपुर वुमेन्स बैंक का उद्घाटन किया था और बतौर पत्रकार मैंने उस कार्यक्रम को कवर किया था। हाँ, रुचि मिश्रा ही तो नाम था। बैंक ऑफ वुमेन्स की जोनल हेड। काफी अच्छा बोली थी ये कल। मैं काफी प्रभावित हुआ था इनके विचारों से। मैंने ध्यान से रुचि को देखा। हल्का गोला रंग, माथे पर दुपट्टे, लंबे बाल, सफेद कुर्ती, नीली जीन्स, माथे पर पेंट सी छोटी पीली बिंदी और कोई मेकअप नहीं, कोई दिखावा नहीं। आंखों में जिंदगी की वो चमक जो किसी को भी जीना सिखा दे। उसकी सुंदरता उत्तेजना नहीं, शांति देने वाली थी। जैसे जैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी, हमारी बातें भी रफ्तार पकड़ रही थी। मेरे अंदर का पत्रकार जग गया था और वो रुचि से सवालों पर सवाल किए जा रहा था। तो रुचि जी, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? मैंने बरबस ही सवाल किया। जवाब देने की जगह रुचि के कुछ पलों के लिए मेरे चेहरे को देखती रही, जैसे कुछ तलाश रही हो। मुझे लगा गलत सवाल कर लिया है। मेरा नाम भले रुचि हो, लेकिन कभी अपनी रुचि का कुछ नहीं कर पाई। अपने लिए कुछ अपने मन का करना था, इसलिए नहीं की शादी। एक चुप्पी के बाद रुचि ने जवाब दिया। मतलब, मैं समझा नहीं। मैंने उलझन भरे लहजे में पूछा। रुचि ने कहना शुरू किया। मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से इलाके से हूँ। छोटे शहर की लड़कियों को बड़े सपने देखने का हक नहीं होता। मुझे भी नहीं था। माँ को 3 बेटियां थी। ये उनका वो गुनाह था जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी उनको हरदम इसकी सजा मिली। हमारे यहाँ लड़कियों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो पति के लिए तकिए पर "तुम कब आओगे?" काढ़े सके। मुझे मैथ पसंद थी, लेकिन घर वाले चाहते थे कि मैं होम साइंस पढूं। मुझे ऊंची कूद पसंद, पर सब चाहते थे कि मैं लेडी संगीत में ढोलक बजाना सीखूं। मेरे कुछ सपने थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी और घर वाले शादी कर कर बोझ से छुटकारा। मैंने एक लंबी सांस ली और पेंट्री वाले से 2 चाय लाने के लिए बोला। फिर क्या, हर हफ्ते नीलामी वाले आने लगे। रुचि हल्की सी मुस्कान के साथ बोल रही थी। जब लड़के वालों का आना होता था तो बेडशीट बदली जाती थी, कमरों के पर्दे बदल जाते थे। काश हम खुद को भी बदल पाते। बॉन चाइना वाले कप निकाले जाते और एक लाल साड़ी में मुझे पैक करके उनके सामने बिठा दिया जाता।
माँ बाप मेरे उन गुणों का बयान शुरू कर देते जो मुझे पता भी नहीं था। तरह के सवाल होते थे, पसंद नापसंद पूछी जाती, काश कभी कोई मेरी पसंद भी पूछता। किसी को शाकाहारी बहू चाहिए थी तो किसी को मांसाहारी, किसी को घर संभालने वाली तो किसी को नौकरी वाली। मोल भाव होता, हर लड़के की एक मार्केट वैल्यू है, ये मुझे नहीं पता था। और इन सबके बीच में मैं होकर भी नहीं होती थी। मुझे इस नीलामी में सिर्फ 5 शब्द बोलने के लिए इजाजत थी, ताकि किसी को यह ना लगे कि मैं गूंगी तो नहीं। जानते हो वो 5 शब्द क्या थे? नहीं, आप बताएं। मैं खुद को अजीब सी बेचैनी में घिरा पा रहा था। उन दर्जनों लड़कियों के चेहरे मेरे आंखों के सामने आ रहे थे, जिन्हें मैंने किसी ना किसी वजह से मना कर दिया था। चीनी, कितने चम्मच लेंगे आप? रुचि ने मुस्कुराते हुए बोला। मतलब? चीनी, कितने चम्मच लेंगे आप? यही वो 5 शब्द थे जो मुझे अपनी नीलामी के दौरान बोलने थे। रुचि ने मेरी आंखों में देखते हुए बोला, जी, मैं बस इतना ही बोल सका। शुरू में कुछ दिन तक तो सब साथ थे, फिर देखे जाने के अगले दिन तक कोई ना कोई नई वजह आ जाती थी, जिसकी वजह से रिश्ता नहीं हो सकता था। हर बार रिश्ता टूटने के बाद पिताजी माँ को शराब पीकर पीटते थे। जिस रिश्ते के होने की जितनी उम्मीद होती थी, उसके ना होने पर माँ को मार उतनी ही ज्यादा पड़ती थी। पिता माँ को हम सब के बकरी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उनका बस थल छोटा था, इसलिए वो उन्हें कभी संपूर्ण स्त्री लगी ही नहीं। मैं निःशब्द सा सिर्फ उसे सुन रहा था। शायद उसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मेरे सारे सवाल दम तोड़ चुके थे। एक छोटी सी चुप्पी के बाद रुचि ने फिर बोलना शुरू किया। जब 23वीं बार भी मेरी नीलामी असफल रही तो पिताजी ने गुस्से में आकर सर फोड़ दिया। मुझे भी मारा, जिसका निशान अभी भी मेरे चेहरे पर है। मैंने ना चाहते हुए भी उसके चेहरे को देखा। माथे पर एक छोटा सा निशान था, जिसे रुचि ने बहुत सफाई से बालों से छुपा रखा था। यह चोट तन ज्यादा मन पर थी। मैं माँ जैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। मैं अपने कल किसी और के हाथों में नहीं दे सकती थी। अब खुद को और नीलामी नहीं करवा सकती थी। मैंने घर छोड़ने का फैसला किया और उसी दिन उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और जो हूँ आपके सामने हूँ। आंखों में हल्की नमी के साथ रुचि ने अपनी बात खत्म की। 2 मिनट की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, और माँ? और भरे गले से बोली, बस यही गम है कि मैं माँ को अपने साथ ना ला सकी। मैंने उनसे बोला था मेरे साथ चलो, पर अपना घर छोड़कर आने को तैयार नहीं हुई। अपना घर जिसने उन्हें कभी अपना माना ही नहीं। मुझे लग रहा था कि मेरे सामने रुचि मिश्रा नहीं, एक आईना रखा है, जिसमें अपना वो रूप देख रहा हूँ जिसे मैं बिल्कुल अनजान रहा। मैंने मामा को मैसेज कर दिया, मैं लड़की देखना नहीं चाहता। मुझे अभी शादी नहीं करनी और अब मैं किसी लड़की की नीलामी में शामिल नहीं होना चाहता। पेंट्री भैया चाय दे गया था। चाय बनाते हुए अचानक मेरे मुंह से निकला, चीनी, कितने चम्मच लेंगी आप? वहीं रुचि जी मुस्कुराते हुए बोली, जितनी आपकी इच्छा हो। धन्यवाद।